नमस्ते दोस्तों। ई इनवॉइसिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और ई इनवॉइसिंग टैली में से जनरेट कैसे करते हैं, तो ये सब हम आज देखने वाले हैं। आज का वीडियो आप पूरा देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने जो अनाउंसमेंट किया है वो ये है कि 1 अक्टूबर से 10 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर है उनको ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। तो टैली में से ये करना पॉसिबल है। आज तक जो ई इनवॉइसिंग था वो 20 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर हुआ था उनके लिए मैंडेटरी था, लेकिन अभी 1 अक्टूबर से वो 10 करोड़ के ऊपर जिनका भी टर्नओवर हुआ है लास्ट ईयर का उनको मैंडेटरी किया है। तो आपने ये न्यूज़ देखा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि थ्रेशोल्ड लिमिट 1 अक्टूबर से 10 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर हुआ है उनको मैंडेटरी किया है। आगे जाके वो 5 करोड़ के ऊपर आने वाला है, तो जल्द ही इसका अनाउंसमेंट भी जीएसटी काउंसिल करेगी। तो हम अभी से प्रिपरेशन करते हैं, तो जब एक्चुअल में काम करना है तो आपको आसानी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश गायकवाड़ और नेक्स्ट जेन आईटी स्पेक्स ये मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि ई इनवॉइसिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले ई इनवॉइसिंग के लिए हमारा जीएसटीएन नंबर जो है उसको अनेबल करना है। तो यहाँ से हम ई इनवॉइसिंग को अनेबल करेंगे और अनेबल करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जीएसटीएन नंबर एलिजिबल है या नहीं। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे हमारा जीएसटीएन नंबर यहाँ पे फीड करेंगे। जीएसटीएन नंबर डालने के बाद यहाँ पे पूरा जीएसटीएन नंबर आपको डालना है और हम अभी पहले जीएसटीएन नंबर डाल देते हैं। ओके, तो हमने अभी हमारा जीएसटी नंबर डाला है। उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा डालेंगे जो वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो वेरिफिकेशन के बाद हम यहाँ पे उसको गो पे क्लिक करेंगे। तो गो पे क्लिक करने के बाद हमारा पूरा डिटेल्स यहाँ पे आता है। तो हमने उसको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वहाँ पे हमने OTP उसका मंगवाया है। तो OTP भी आ चुका है, हमने अभी OTP वहाँ पे डाला है। ये थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि आगे की प्रोसेस हम ठीक से बता सकेंगे। देखिए अभी वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट ईयर का हम टर्नओवर डालेंगे और देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है वो करोड़ में डालना है हमें। जो हमारा ऑलरेडी हम टर्नओवर क्रॉस कर चुके हैं वो डालना है। मैंने अभी यहाँ पे 12 करोड़ का डाला है, ठीक है। तो अभी 10 करोड़ के ऊपर का जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो जो लास्ट ईयर का मेरा टर्नओवर है वो 12 करोड़ दिखाया मैंने, तो वो यहाँ पे मुझे सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे हम आगे जाएंगे। तो आगे जो होता है कि पोर्टल रजिस्ट्रेशन। देखिए पोर्टल रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है। ऑलरेडी आपने ईवे का जो रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वही आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे यूज़ होगा। सिर्फ वो ई इनवॉइसिंग के लिए हमने अभी अनेबल कर लिया है। तो अब हम उसका जीएसटी का डिटेल्स रजिस्ट्रेशन जो है वो अनेबल हुआ है कि नहीं वो कंफर्म कर लेंगे एक बार, फिर आगे जाके हम उसका लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा कंफर्म हो चुका है। उसके बाद हम उसको लॉगिन करने के लिए, ये लॉगिन स्क्रीन है हमारा। तो यहाँ पे हमने लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा
ई वे के लिए आज तक का जो मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड था वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने अभी वो पासवर्ड डाल दिया है। अभी हम यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। ये कैप्चा जो है वो आपको प्रॉपरली डालना है, कैप्स लॉक में होगा तो कैप्स लॉक में, ठीक है। तो उसके बाद में मुझे एक स्क्रीन सामने दिख रही है या जहाँ पे मैं मॉडिफिकेशन कर सकूँ, जहाँ पे मैं टेक्निकल पर्सन जो ये पोर्टल यूज़ कर रहा है उसके डिटेल डालना होगा तो वहाँ डाल सकता हूँ। तो अभी ये होम पेज पे आपने देखा कि हमारे पास न्यू एपीआई जनरेट करने के लिए ये ऑप्शंस हमें यूज़ करना है। तो एपीआई रजिस्ट्रेशन में आपको जीएसपी के थ्रू रजिस्ट्रेशन दिखाना है। वहाँ पे आपको टैली सिलेक्ट करके उसको एपीआई का आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि लिस्ट ऑफ एपीआई में आपको आपका यूज़र आईडी क्रिएट हुआ है ऐसे दिखेगा, जो टैली ERP9 को टैली प्राइम को आप यूज़ कर सकेंगे। तो टैली प्राइम के लिए हमने अभी एक यूज़र आईडी क्रिएट किया है, उसके साथ ही हमने उसका पासवर्ड भी जनरेट कर चुके हैं। तो अब हम जाएंगे टैली में, टैली प्राइम में उसको कैसे एनेबल करते हैं और उसका ट्रांजैक्शन होने के बाद उसमें क्या क्या डिटेल्स डालने पड़ते। तो शुरू करते हैं आगे की प्रोसीजर। तो हम अभी टैली में आ चुके हैं। तो सबसे पहले F11 फीचर्स में हम जाके जीएसटी का जो स्टैट्यूटरी का जो डिटेल्स होता है टैक्सेशन का, वहाँ पे जाके हम उसको अनेबल करेंगे। तो ये हमारे सामने अभी जीएसटी के डिटेल्स को यस किया है मैंने। यस करने के बाद ऑलरेडी मेरे जीएसटी के डिटेल्स डाले हुए हैं। तो जीएसटी नंबर के साथ साथ अभी हम यहाँ पे ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल के डिटेल्स को भी यहाँ पे अनेबल करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैं ई वे बिल पहले से करता था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ई वे बिल के डिटेल्स डाले हुए। उसको मैं कुछ न करते हुए अभी मैं 1 अक्टूबर से ई इनवॉइसिंग कर रहा हूँ। तो ई इनवॉइसिंग का डिटेल्स को मैंने यस किया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि ई वे बिल के डिटेल्स ई इनवॉइसिंग के साथ जाना चाहिए क्या। ये डिटेल्स को हम यस करेंगे क्योंकि दोनों एक साथ होता है। दोनों एक साथ होंगे तो आपको 2 बार डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैंने उसको यस किया है। तो हम जाके सेल्स में जाके उसको चेक करेंगे कि ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं। तो सेल्स में जाने के बाद सिंपल जो हम आज तक इनवॉइसिंग करते थे उसी तरीके से इनवॉइसिंग करना है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 1 अक्टूबर से हमने उसको स्टार्ट करना है। तो हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेक करते हैं कि वो ऑप्शंस हमें मिला है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पे वो ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा जीएसटी डिटेल में, क्योंकि हमने उसको 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर का सबसे पहले हम डिटेल जो दिख रहा है वो 1 अक्टूबर के बाद दिखेगा। तो हम यहाँ पे उसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी फ़िलहाल। हम अभी यहाँ पे F2 करके इसका वाउचर डेट चेंज करते 1 अक्टूबर कर दिया है मैंने। 1 अक्टूबर करने के बाद यहाँ पे मैं एक कस्टमर लेता हूँ। कस्टमर को मैं यहाँ पे इनवॉइस कर रहा हूँ। यहाँ पे डिटेल्स आपको पूरी तरीके से फिल करनी है, जो डिटेल आपको इनवॉइसिंग और ई वे में लगने वाली है। तो अभी मैं यहाँ पे मेरे पास कोई आइटम नहीं है, तो मैं एक ABC नाम का एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी ABC नाम का एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद उसका यूनिट डालूँगा। ओके, यहाँ पे मैं यूनिट जैसे ही क्रिएट कर रहा हूँ, अभी मैंने उसमें कुछ UQC जो कोड रहता है वो डाला नहीं, लेकिन आपको वो डालना ज़रूरी है। उसके बाद मैं HSN डिटेल्स डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक रैंडमली उसको ले रहा हूँ क्योंकि ABC नाम का कोई आइटम नहीं होता है, तो मैंने ऐसे ही उसमें फीड कर दिया है। तो उसके बाद मैं अभी उसका क्वांटिटी डाल रहा हूँ। तो क्वांटिटी मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि ई वे बिल का जो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है उसको क्रॉस करना चाहिए, तभी हम इसको ई वे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और ई इनवॉइसिंग दोनों भी
दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्लास हमने लिया है, क्लास के बाद हम CGST लेंगे, उसके बाद SGST लेंगे और ये हमारा इनवॉइस कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं देखिए आप नीचे देखेंगे तो ई-वे और ई-इनवॉइसिंग के डिटेल्स आपको पूछ रहा है, वो डिटेल जो भी मैंडेटरी डिटेल्स रहते हैं वो यहाँ पे डालने के लिए। तो डिस्पैच फ्रॉम और शिपिंग टू, ये दोनों डालना ज़रूरी है आपको। तो डिस्पैच में जहाँ से ये बना रहा हूँ वहाँ के डिटेल्स में यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही उसको डालता हूँ तो वो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस है उसका वो यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे अभी डिस्पैच फ्रॉम और शिप टू का डिटेल डाल रहा हूँ। तो अभी ये 10 किलोमीटर का अंतर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप एक्चुअल में चेक कर सकते हैं GST के पोर्टल में जाके कि जो पिन कोड होता है वो सर्च करके कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे देखा आपने ट्रांसपोर्टर में यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। तो आप लेजर जब भी बनाते हैं ट्रांसपोर्टर का तो GST के डिटेल के अंदर वो ऑप्शन होता है कि आप ट्रांसपोर्टर ID मेंशन कर सकते हैं और उसको मार्क कर सकते हैं। तो वो करने के बाद यहाँ पे लिस्ट में आता है। तो हम फिलहाल अभी टेम्प्ररी यहाँ पे उसके डिटेल डालते हैं। उसके बाद हमने मोड सेट किया है, मोड में हमने रोड लिया हुआ है अभी। और उसके बाद मैं अभी व्हीकल के डिटेल्स डालता हूँ। आपके पास व्हीकल के डिटेल्स नहीं होंगे तो आप सेल्फ भी डाल सकते हैं, या आपको वो डिटेल्स लेके यहाँ पे डालना ज़रूरी है क्योंकि वो अपलोड होता है। तो उसके बाद आप देखेंगे ई इनवॉइसिंग में हम आपको बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस का डिटेल पूछा है, वहाँ पे हमने ये डिटेल डाला है। उसके बाद आपने F12 कॉन्फ़िगरेशन में देखा होगा कि ये ऑप्शंस आपको नीचे डिटेल दिया हुआ है कि स्टेट क्या है, उसका पिन कोड क्या है, ये सब डिटेल्स उसको आपको चेंज नहीं करना है, वैसे ही रखना है। समझो उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस हमने लिया है। उसके बाद हम एक्सेप्ट करने के बाद हमें एक विंडो दिखाएगा जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना है। तो यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद वो हिट करता है आपके पोर्टल को, और पोर्टल को हिट करने के बाद आपको प्रीव्यू में देख सकते हैं आप कि आपका GST का ई-इनवॉइसिंग जनरेट हो चुका है। तो इसमें देखेंगे आप तो IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसका डेट ये सब आता है, और ये फॉर्मेट में आपको इनवॉइस प्रिंट हो सकता है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा वो कमेंट में बताइए। आगे हम इसमें आने वाले दिक्कतों के बारे में बताने वाले हैं, उसके एरर्स के बारे में बताएंगे और वो कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए और एक वीडियो हम जल्दी लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।